हेलो दोस्तों, फैन बाइडी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली लकड़बग्गा लेके आए हैं। इस पहेली में भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो इस पहेली पे ही आधारित होंगे। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक बार एक किसान अपने खेतों को देख रहा था। तभी उसका बेटा लकड़बग्गा अपने पिता के खेत पे जा पहुंचा। किसान बोला, बेटा तू दिन भर अपने मोबाइल में लगा रहता है, कभी कभी मेरे साथ खेत में हाथ बटा लिया कर। देख पूरी फसल खड़ी है, अब इसकी कटाई कौन करेगा और नई फसल बोने के लिए बीज का पैसा कैसे आएगा, खेत को कौन खोदेगा। लकड़बग्गा बोला, पिताजी ये खेतों का काम मुझसे नहीं होता, मुझे अपना मोबाइल चलाने दिया करो। और वैसे भी आप मेरे पिता हो तो मुझे पालने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं। अगर आपने मुझे परेशान किया तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब किसान चिल्लाकर बोला, मेरा बोलना तुझे इतना बुरा लगता है तो तू अभी इस घर को छोड़ के चला जा। इतना सुन के लकड़बग्गे को गुस्सा आ गया और वो वापस झोंपड़ी के अंदर चला गया। अब लकड़बग्गा को अंदर देख पिता ने चिल्ला के पूछा, क्या हुआ, घर छोड़ने की इच्छा बदल दी क्या। कुछ देर बाद लकड़बग्गा फिर से बाहर आया और बोला, नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं तो अपने मोबाइल का चार्जर लेने अंदर गया था। जहाँ मेरे मोबाइल की इज्जत नहीं वहाँ मैं नहीं रह सकता। इतना बोल के लकड़बग्गा अपना घर छोड़ के वहां से चला गया। अब धीरे धीरे लकड़बग्गे को चलते चलते शाम हो गई। लकड़बग्गे को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। लकड़बग्गा सोचते हुए आगे की ओर चल रहा था कि तभी उसको जमीन से कुछ आवाज सुनाई दी, बचाओ मुझे बचाओ। अब लकड़बग्गे ने पास जाके देखा तो वहां एक गहरा गड्ढा था और उसके अंदर एक आदमी गिरा हुआ था। लकड़बग्गे ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ गड्ढे में कैसे गिरे। वो आदमी बोला, मेरा नाम राहुल है और मैं शहर का निवासी हूँ। किसी काम से अपने गांव जा रहा था, लेकिन इस गड्ढे में गिर के फंस गया। मेरी वाइफ शहर में मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लकड़बग्गे ने सोचा, अगर मैंने इसे बाहर निकाल लिया तो ये मुझे पैसे देगा, लेकिन मैं इसे बाहर कैसे निकालूं, क्योंकि यहाँ ना कोई रस्सी है और ना ही कोई ऐसी वस्तु जिसे इससे बाहर खींच सकता हूँ। अब इसे कैसे निकालूं। दोस्तों, पहेली का पहला सवाल, राहुल को बाहर निकालने के लिए लकड़बग्गा क्या करेगा। अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। लकड़बग्गा बोला, मेरे पास यहाँ ना कोई रस्सी है और ना ही कोई सामान जिससे मैं तुम्हें बाहर निकाल सकूं। अब एक ही उपाय है, मैं तुम्हें एक कागज नीचे फेंकता हूँ और उस कागज में तुम पैसे रख के वापस ऊपर फेंक देना। मैं उन पैसों से पास की दुकान जाकर अपने मोबाइल का रिचार्ज करा के लाऊंगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में अभी तक कोई एक्टिव प्लान नहीं है। उसके बाद तुम मेरे फ़ोन से अपनी वाइफ या तुम्हारे गांव वालों को फ़ोन लगा के यहाँ बुला लेना और वो रस्सी लाकर तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया। अब राहुल बोला, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं। हो सकता है तुम मेरे पैसे लेके यहाँ से भाग जाओ। कोई ऐसा आइडिया बताओ जिससे मुझे तुम पर भरोसा हो जाए कि तुम मेरे पैसे लेके नहीं भागोगे। दोस्तों, इस पहेली का दूसरा सवाल, अब लकड़बग्गा राहुल को कैसे यकीन दिलाएगा कि वो उसके पैसे ले जाके नहीं भागेगा। अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। लकड़बग्गा बोला, ओके, मैं तुम्हें अपना फ़ोन दे देता हूँ, उसके बाद तुम मुझे अपने पैसे दे दो। मैं मोबाइल शॉप जाकर अपने नंबर पर रिचार्ज करा लूँगा, इस तरह तुम्हें यकीन हो जाएगा। लकड़बग्गे का ये आइडिया राहुल को पसंद आया और लकड़बग्गे ने अपना फ़ोन गड्ढे में फेंक दिया, जैसे राहुल ने कैच कर लिया। और इसी तरह राहुल ने कागज़ में लपेट के पैसे बाहर फेंक दिए। उन पैसों को लेके लकड़बग्गा मोबाइल रिचार्ज कराने चला गया। कुछ देर बाद लकड़बग्गे ने मोबाइल शॉप पर पहुंचकर अपने नंबर पर रिचार्ज करवा लिया और दूसरी ओर राहुल ने अपनी वाइफ को फोन करके जंगल में बुला लिया। कुछ समय बाद उसकी वाइफ रस्सी लेके वहां पर आ गई और लकड़बग्गे ने रस्सी के सहारे राहुल को बाहर निकाल लिया। अब राहुल ने पर्स निकालकर खुश होकर लकड़बग्गे को कुछ रुपए दिए और लकड़बग्गे को मोबाइल वापस करके अपनी वाइफ के साथ वहां से चला गया। अब रात बहुत हो चुकी थी, लकड़बग्गे को भी भूख लग रही थी। वो अपने पैसे अपने जेब के अंदर रख के आगे को जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद लकड़बग्गे को फिर से एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने लकड़बग्गे के पास आकर कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। वो आदमी देखने से गरीब और बेसहारा लग रहा था। अब लकड़बग्गे ने अपनी जेब से 500 का नोट निकाल के उसे देना चाहा। वो आदमी बोला, मुझे ये नकली नोट क्यों दे रहे हो, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। लकड़बग्गे ने कहा,
मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अब वो आदमी उदास होकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद उसके बर्ताव को देख के लकड़बग्गे को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपना पैसा जेब में रखा और वापस आगे की ओर चला गया। अब लकड़बग्गा कुछ दूर ही चला था कि तभी उसको पेड़ के पीछे कुछ सरसराहट सुनाई दी। लकड़बग्गा चिल्ला के बोला, कौन है वहां? तभी एक आदमी उसके सामने चाकू निकाल के आ गया और उससे बोला, तुम्हारी जेब में जितना पैसा है मुझे दे दो, वरना मैं चाकू मार दूंगा। अब लकड़बग्गे ने अपनी जेब से फिर से वही 500 का नोट निकाल के कहा, मेरे पास ये 500 का नोट है। उस लुटेरे ने उसका 500 का नोट ले लिया और अपनी जेब में रख लिया। अभी वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी उसको पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस की आवाज़ सुन के लुटेरा तुरंत वहां से भाग गया। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी वहां आके रुक गई। उसमें से इंस्पेक्टर बाहर आया और लकड़बग्गे से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? लकड़बग्गा बोला, मैं पास के गांव में रहता हूँ और अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, आप अपना काम बताइए। इंस्पेक्टर बोला, हमें जेल से भागी हुई एक कैदी की तलाश है। इस समय 2023 ईयर चल रहा है। आज से 10 साल पहले एक आदमी ने बैंक से 20 लाख रुपए की लूट करके अपना सूटकेस इसी जंगल में छुपा दिया था। लेकिन कुछ समय बाद वो पकड़ा गया और उसे 12 साल की सजा हुई। लेकिन वो आदमी अपनी सजा होने के पहले ही जेल से भाग गया। अब वो अपना सूटकेस लेने इसी जंगल में आएगा। क्या तुमने ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को देखा है? उस कैदी को पकड़वाने वाले को 50,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। अब लकड़बग्गा बोला, सर आज मुझे 3 तरह के आदमी मिले। नंबर 1 राहुल। राहुल एक गड्ढे में फंसा हुआ मिला था, मैंने उसको बाहर निकलने वाने में मदद की। नंबर दूसरा एक अनजान आदमी जिसने मुझसे पैसे मांगे, उसको भूख लग रही थी लेकिन वो मेरे पैसों को नकली नोट करके भाग गया। नंबर तीसरा एक लुटेरा जिसने अभी अभी चाकू दिखा के मेरे पैसे लूट लिए और आपको देख के वो भी भाग गया। ये तीनों व्यक्ति मुझे आज जंगल में ही मिले हैं। अब आप पता लगाइए कि इनमें से आपका कैदी कौन सा हो सकता है। अब दूसरा पुलिस वाला बोला, उस कैदी ने 10 साल पहले भी बैंक से चोरी की थी और आज तुम्हें भी लूट लिया, इसलिए वो कैदी तीसरा नंबर वाला आदमी हो सकता है। अब लकड़बग्गा बोला, नहीं, वो कैदी मुझे दूसरे नंबर वाला आदमी लग रहा है जिसने मुझसे पैसे मांगे थे और नकली नोट बोल के चला गया। दोस्तों, इस पहेली का तीसरा और कठिन सवाल, आपको तीनों में से वो कैदी कौन लगता है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब लकड़बग्गा बोला, पहला आदमी राहुल जो गड्ढे में फंसा था, जिसे मैंने निकलवाने में मदद करी, वो एक नॉर्मल घटना है। तीसरा आदमी एक लुटेरा था जिसने मेरे पैसे छीने और भाग गया, ये भी एक नॉर्मल घटना है। लेकिन दूसरा आदमी जिसने मुझसे पैसे मांगे और पैसे देने पर वो नकली नोट बोल के चला गया, अर्थात दूसरे नंबर वाला आदमी ही कैदी है, क्योंकि वो मेरे दिए हुए नोट को पहचान नहीं पाया। मतलब जब वो 10 साल पहले जेल गया था, उस समय से लेके आज तक कई परिवर्तन हुए, जैसे नोटबंदी और कोरोना काल इत्यादि। और जब वो जेल से भागकर बाहर आया तो उसे मैंने नया नोट दिया, लेकिन वो 10 साल पहले के नोटों को जानता था, इसलिए वो मेरे दिए हुए नोट को नकली नोट कह के चला गया। अब पुलिस वाला बोला, वेरी गुड, तुमने सही आंसर दिया। अब ये बताओ वो आदमी कहाँ गया? उसे पकड़वाने वाले को 50,000 रुपये का नाम दिया जाएगा। लकड़बग्गा बोला, मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया, शायद वो लूटा हुआ माल जंगल में ढूंढ रहा हो, आप उसे जाके जंगल में देखिए। इतना सुन के पुलिस वाले वापस गाड़ी में बैठे और जंगल की ओर निकल गए और लकड़बग्गा आगे की ओर चला गया। अब धीरे धीरे आगे चलते चलते और घनी रात हो गई और रास्ते में लकड़बग्गे को डर भी लगने लगा। अब लकड़बग्गे ने वापस घर लौटने की सोची, लेकिन लकड़बग्गे को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस अपने पिताजी से आके क्या बोलेगा, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जोश दिखा के वो अपना घर छोड़ के आया था। लेकिन ज्यादा अंधेरा होने के कारण अब वो फिर से वापस अपने घर की तरफ लौटने लगा। लकड़बग्गा अभी कुछ दूर ही चला था कि तभी उसे फिर से वही आदमी दिखाई दिया। लकड़बग्गा उसके पास गया और उससे बोला, बहुत रात हो चुकी है, तुम मेरे घर चलो, अपना लूटा हुआ माल वापस कल खोज लेना। वो आदमी चौंक कर बोला, तुम्हें कैसे मालूम मैं लूटा हुआ माल खोज रहा हूँ? लकड़बग्गा हंसकर बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, अब मेरे घर चलो, वहीं चल के बात करते हैं। अब दोनों बातचीत करते करते वापस घर की तरफ चलने लगे। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचे। लकड़बग्गे का पिता बाहर ही खड़ा था।
उसने बड़े आश्चर्य से लकड़बग्गे से कहा, तू तो बहुत जोश के साथ घर छोड़ के गया था और इतनी जल्दी वापस भी आ गया, और तू अपने साथ ये किसे लेके आया है? लकड़बग्गा बोला, पिताजी, आप मेरी बेइज्जती कर सकते हो, लेकिन मेरे दोस्त की बेइज्जती मत करो। आप जानते भी हो ये कितना बड़ा आदमी है, इसके इशारों पे बड़े बड़े लोग काम करते हैं। अब उसका पिता आश्चर्यचकित होकर बोला, देखने में तो ये तेरे जैसा आवारा लग रहा है, और अगर ये इतना बड़ा आदमी है तो तेरे साथ क्या कर रहा है? लकड़बग्गा बोला, मैंने इससे बोला था कि मेरे पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं और अब वो खेत की फसल नहीं काट सकते। इसने मुझसे कहा, मुझे अपना खेत दिखा दो और अपने खेत की फोटो मेरे आदमियों पे सेंड कर दो, उसके बाद मेरे आदमी आकर सारी फसल काट देंगे। अब पिताजी आश्चर्य से बोले, अच्छा, ये इतना बड़ा आदमी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता। लकड़बग्गा बोला, कल इसे खेत दिखा देना और शाम तक इसके आदमी आकर पूरी फसल काट देंगे। अब हम दोनों के लिए खाना बना दो, हमें बहुत भूख लगी है। अब उसके पिताजी ने रात में ही दोनों के लिए खाना बनाया और दोनों ने अच्छी तरह खाना खाया। दूसरे दिन तीनों किसान के खेत पर जा पहुंचे। पिताजी बोले, बेटा, ये है हमारा खेत, जल्दी से इसकी फोटो खींचकर अपने आदमियों को भेज दो और शाम तक मेरी सारी फसल कटवा दो। अब लकड़बग्गा बोला, पिताजी, ये अपने आदमियों से कह के सारी फसल कटवा देगा, लेकिन इसकी एक शर्त है। पिताजी बोले, बेटा, हम लोग गरीब हैं, हम फसल काटने के पैसे नहीं दे सकते। लकड़बग्गा बोला, नहीं पिताजी, ये पैसे नहीं मांग रहा है, बल्कि ये कहना चाहता है कि जब भी इसके आदमी फसल काटने आए तो आप पेड़ों के पीछे छिप जाना, उनके सामने मत आना। पिताजी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? लकड़बग्गा बोला, पिताजी, ये बहुत बड़ा आदमी है और इसका काम करने के लिए ये अपने जैसे बड़े लोगों को ही बुलाता है। अगर वो लोग आपको इस हालत में देख लेंगे तो अच्छा महसूस नहीं होगा। पिताजी बोले, ठीक है बेटा, मैं सामने नहीं आऊंगा, मुझे तो फसल कटवाने से मतलब है। तुम जल्दी से खेत की फोटो खींच के भेज दो और मेरी फसल कटवा दो। इतना सुन के लकड़बग्गे ने अपने मोबाइल से खेत और उस आदमी का फोटो खींच लिया। अब दोनों बातचीत करते करते वहां से चले गए। दोस्तों, इस पहेली का चौथा सवाल, इस बार लकड़बग्गा अपने खेत की फसल उस आदमी के द्वारा कैसे कटवाएगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। कुछ देर बाद लकड़बग्गा पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने इंस्पेक्टर को वो फोटो दिखाया। लकड़बग्गा इंस्पेक्टर से बोला, सर, यह आदमी मुझे 2 दिन से परेशान कर रहा है। ये 2 दिन से हमारे खेत पे जबरदस्ती रह रहा है और हमारे खेत को बार बार खोदने की कोशिश कर रहा है। मुझे यह आदमी पागल लग रहा है, जो बिना वजह से 2 दिन से हमारे खेत पे ही रह रहा है। आप लोग अभी चलिए और इस आदमी को हमारे खेत से हटाइए। अब इंस्पेक्टर बोला, ये पागल नहीं, ये वही कैदी है जिसने कुछ साल पहले लूट करके अपना खजाना यहीं आसपास छुपा दिया था। मुझे लगता है इसने अपना खजाना तुम्हारे खेत में उसके आसपास छुपाया होगा, इसलिए वो आज अपने लूट के माल को खोज रहा है। हम सभी को अभी वहां ले चलो। अब कुछ देर बाद सभी लोग लकड़बग्गा के खेत पे जा पहुंचे, लेकिन उन लोगों को खेत पे वहां कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। अब पुलिस वालों ने पास के एक आदमी को बुला के लकड़बग्गे की पूरी फसल को कटवा दिया और पूरा खेत खुदवा दिया, लेकिन खेत के अंदर पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला। उधर दूसरे खेत में लकड़बग्गे का पिता ये सब नज़ारा दूर से देख रहा था। अब पुलिस वाले लकड़बग्गे से बोला, लगता है हमें देखकर वो आदमी भाग गया और तुम्हारे खेत में कुछ भी नहीं निकला। अगर अगली बार वो आदमी तुम्हें दिखाई दे तो हमें बताना। इतना बोल के पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी उठा के वहां से चले गए। पुलिस के जाने के बाद लकड़बग्गे का पिता और वो आदमी वहां आ गए। पिताजी बोले, अरे वाह, तुमने मेरी फसल कटवा के बहुत अच्छा काम किया। तुम तो बहुत बड़े आदमी लगते हो। तुम्हारे कहने पे पुलिस वाले मेरी फसल काटने आए। अब तुम जब तक चाहो मेरे घर पे रह सकते हो। इतना बोल के पिताजी भी वहां से चले गए। अब रात में वो आदमी बोला, तुमने मुझे अपने घर पर रखकर मेरी बहुत मदद की। आज से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तुम चिंता मत करो। आज से बहुत साल पहले मैंने एक बैंक में लूट करके सारा धन इसी जंगल में छुपा दिया था, और वो छुपा हुआ धन अब हम दोनों का है। अब हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी और हम दोनों पैसे वाले बन जाएंगे। अब लकड़बग्गा बोला, मुझे तुम्हारे खजाने के बारे में सब पता है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने चोरी क्यों की थी? वो आदमी बोला, बहुत साल पहले मैं और मेरा परिवार इसी जंगल में किसी झोंपड़ी में रहता था। हम लोग बहुत ही गरीब थे। एक दिन गरीबी से तंग आकर मैंने बैंक जाकर चोरी कर ली, जिससे कि मेरे परिवार की जीवन की पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन माल छुपाने के बाद मैं पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और उस दिन से मैं अपने परिवार से नहीं मिला।
मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरा बेटा है। पता नहीं आज मेरा परिवार कहाँ होगा। लकड़बग्गा बोला, बुरा काम करने से कभी अच्छा नहीं हो सकता। तुमने कल भी गलती की और तुम आज भी गलती कर रहे हो। आदमी बोला, क्या मतलब? लकड़बग्गा बोला, तुम सोच रहे हो कि तुम्हें लूट का माल मिल जाएगा और तुम अमीर बन जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, इस पहेली का 5वां सवाल, लकड़बग्गे ने ऐसा क्यों बोला? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। लकड़बग्गा बोला, तुम उस लूट के माल से अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि वो लूट तुमने आज से 10 साल पहले की थी और आज सन 2023 चल रहा है। अर्थात तुमने 2013 या उससे पहले लूट की होगी और इन 10 सालों में कई परिवर्तन हुए, जैसे कोरोना काल, नोटबंदी इत्यादि। अब तुमने बताया था कि वो लूट तुमने बैंक से की थी, अर्थात तुमने 1000 रुपये या 500 रुपये के नोटों की लूट की होगी, क्योंकि बैंक में अधिकांश वही नोट ज़्यादातर आते हैं। लेकिन आज के समय में उन रुपयों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले हमारे देश की मुद्रा, नोट चेंज हो चुके हैं, इसलिए उस खजाने का अब कोई महत्व नहीं रहा। अगर वो लूट तुमने सोने के गहनों की होती तो शायद आज वो तुम्हारे काम आ जाते। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप से पुलिस स्टेशन चलो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। वो आदमी बोला, मेरा खजाना तो गया, लेकिन अब पुलिस स्टेशन जाने से मेरा क्या फायदा होगा? दोस्तों, इस पहेली का 6वां सवाल, कैदी को पुलिस स्टेशन जाने से क्या फायदा होगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। लकड़बग्गा बोला, तुम्हें खजाना नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन तुम जेल से भागे हुए कैदी हो और तुम्हारे ऊपर 50,000 रुपये का इनाम है। अब मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ और उन इनाम के पैसों को संभाल के रखूंगा। तुम जिस दिन सजा काट के वापस आओगे तो मुझसे अपने 50,000 रुपये ले जाना और अपने परिवार को ढूंढ लेना। वैसे तुम्हारे परिवार में कौन कौन है और अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? अब वो आदमी बोला, मेरी पत्नी बहुत ही सीधी है, वो साधारण वेशभूषा सिंपल साड़ी पहनती है, लेकिन मेरा बेटा बहुत ही ऊंचे ख्यालों का है। वो हमेशा स्टाइलिश कपड़े व जूते पहन के स्कूल जाता था। उसका फेवरेट कलर वाइट कलर था और उसे अपने बाल खड़े रखना पसंद है। पता नहीं आज 10 साल बाद वो किस तरह दिखाई देता होगा। इतना सुनने के बाद लकड़हारा मनी मन हंसा और उस आदमी को पुलिस स्टेशन ले गया। दोस्तों, इस पहेली का 7वां सवाल, कैदी का परिवार कौन है और कहाँ है? इसका आंसर इसी पहेली में है। अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए और पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।